श्रद्धेय संत महापुरुषों, कल्याणार्थी देव और देवियों, यह कार्यक्रम सर्वविदित है कि इसी तिथि में विगत कुछ वर्षों से परम वितराग संत श्री मुक्त स्वरूप साहेब जी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित होता है, जो 12 तारीख को प्रारंभ हुआ और आज अंतिम दिन के प्रथम सत्र में हम लोग बैठे हैं। ये कई सत्रों के अंतराल भिन्न भिन्न गायकों के स्वर में, भिन्न भिन्न संत महापुरुषों के मर्मस्पर्शी अध्यात्म भावना से अभिसिंचित भजनों को सुनते रहें और साधना स्वाध्याय जन्य अनुभवों को संत महापुरुषों के द्वारा सुनते रहें। अभी हमारे संत श्री परीक्षा साहेब जी, कल भी सदगुरु कबीर साहब की उलटबासी पर और आज ही बीजक के एक पद का आधार लेकर आप लोगों के सामने विशद विवेचन किया है। इतनी बातें हो गई हैं कि अब बात होनी नहीं चाहिए। जितनी बातें आप लोगों ने सुनी है उन बातों को मनन करना चाहिए, उचित हो हृदयंगम करना चाहिए और धीरे धीरे साधनात्मक क्षेत्र में व्यवहारिक रूप देना चाहिए। लेकिन आ गया हूं तो कुछ कहे बिना श्रोताओं को कुछ असंतोष सा रहता है। उस क्रम में एक निवेदन है, जीवन क्या और क्या जीवन का उद्देश्य। हमारा जीवन क्या है, जीवन के उद्देश्य क्या है, इन दो बातों पर हम जब चिंतन करें, मनन करें, जीवन को समझें, जीवन के उद्देश्यों को समझें और उद्देश्यों को अपने जीवन में घटित होने के लिए निरंतर श्रम और साधना करें, तो शायद हमारा जीवन सार्थक हो जाए, कृतकृत हो जाए, पूर्ण हो जाए। प्रथम तो यह जीवन क्या है। जो शरीर बाहर दिखाई पड़ता है, इसी को जीवन मानने वालों की भी संख्या धरती पर कम नहीं। यही शरीर जीवन है। केवल शरीर को जीवन मानने वालों की अपेक्षा इस स्थूल शरीर में कोई सूक्ष्म तत्व भी समाविष्ट है, जिसकी सत्ता में आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, सारे ऐन्द्रिक व्यापार होते हैं, जो स्मृतियों का धारक है। जैसा कि डेकार्ट के संबंध में लोग कहते हैं कि मैं सोचता हूं, चिंतन करता हूं, मेरा अस्तित्व है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं, मैं कुछ हूं, आखिर वह थिंकिंग पावर किसमें। रात को हम सोते हैं, उसके पहले दिन में हम आंख खोलकर रूपों को देखते हैं, कान से शब्दों को सुनते हैं। जागृत दशा में अपने ऐन्द्रिक व्यवहार के द्वारा भिन्न भिन्न चीजों को हम देखते, सुनते, चिखते, सूंघते रहते हैं। लेकिन जब सारी इंद्रियां शिथिल होती है सुषुप्ति में या स्वप्न दशा में,
तो भी कुछ संस्कारों का दृष्टा भीतर बना रहता है जहां आंखें काम नहीं करती है। उस संस्कार का दृष्टा कौन? 50 वर्ष पूर्व की घटनाओं की स्मृति का धारक कौन? इन सारे जीवन के सूक्ष्मतम रहस्यों पर विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि स्थूल शरीर जो दिखाई पड़ता है उससे भिन्न कोई सूक्ष्मतम सत्ता भी है। रात में बल्ब जल रहा था, अभी नहीं जलता। इससे अनुमान ही कम से कम करो कि रात में बल्ब जलता क्यों था, अभी जलता क्यों नहीं। अगर बल्ब केवल जलता तो अभी भी जलता। किसी समय जल रहा था, अभी नहीं जल रहा है, इसका मतलब बल्ब जलता नहीं था, उसमें कोई विशेष शक्ति अभिव्यक्त हो रही थी, जिसको हम विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति नहीं है, बल्ब नहीं जलता। इसका मतलब बल्ब से भिन्न वो विद्युत शक्ति है। कोई नासमझ हो यह कहे कि जिस तरह से बल्ब को हम छूते हैं, देखते हैं, पकड़ते हैं, उस तरह से उस करंट को भी हम देखें और छुएं। अब बल्ब को फोड़ कर देखें, तार को चीर कर देखें, तो विद्युत शक्ति दिखाई नहीं पड़ेगी। उसकी सत्ता है। कहीं वह विद्युत शक्ति छू जाए तो 1 मिनट में वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल जाएगा। दिखाई नहीं पड़ा, पकड़ में नहीं आया, किंतु उस करंट की शक्ति, उस चेतन पकड़ में नहीं आ गया, देखने में नहीं आ गया, लेकिन समझ में आता है। उस समझ की चीज, अनुभव की चीज है। महामना गोस्वामी तुलसी ने इसलिए रामचरितमानस में कहा कि अनुभव गम्य भजहि जहि संता, संता जहि भजहि ते अनुभव गम्य। संत जिसका स्मरण करते हैं, ध्यान चिंतन प्रतिष्ठित होते हैं, जिसमें वो अनुभव गम्य है, अनुभव से जाना जाता है। सब कुछ देख और छू करके ही हम नहीं जानते, सब कुछ का रूप ही नहीं होता। भूख लगी है, कहो भूख लगी है, कैसे जानते हो? भूख देखने में आया, छूने में आया, भूख पकड़ने में आई, अनुभव होता है कि भूख लगी। तृप्ति मिल गई, तृप्ति कैसी है? नीली पीली स्याही सफेदी कैसी? तृप्ति का अनुभव होता है। शांति की बात हम लोग करते हैं, वो शांति कैसी? क्या रूप शांति का? शांति अनुभव में आता है, दुख भी अनुभव में आता है, सुख भी अनुभव में आता है। उसी तरह से स्वसत्ता का अनुभव होता है, वो पाया नहीं जाता। और पाया वह वस्तु पाई जाती है जो देश काल की दूरी में होती है। ऐन्द्रिक व्यापार वही सापेक्ष है जहां प्राप्तव्य पाने वाले से देश काल की दूरी में हो। वहां चलना, वहां देखना। आंख के साथ चलोगे तो आंख रूप तक ले जाकर छोड़ देगी। कान के साथ चलोगे, कान शब्द तक पहुंचाकर छोड़ देंगे। गंध के लिए चलो तो नाक गंध तक पहुंचाकर छोड़ देगी। ये सारी इंद्रियाएं कहीं ना कहीं पहुंचाएंगी। जब इंद्रियों का साथ छोड़ दो, मन का साथ छोड़ दो, तो जो हो उसमें हो जाओगे, जो हो उसका अनुभव हो जाएगा। जब तक चेतना बाहर चिपकी हुई है विषयों में, जब तक चेतना की दौड़ बाह्य विषयों में चल रही है, क्योंकि साइकोलॉजी का नियम है, मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि मनुष्य के पास चेतना शक्ति एक ही। जिस समय तक वह चेतना विषयानंद का अनुभव करती है, आत्मानंद के अनुभव से वंचित रह जाती है। जब विषयानंद से चेतना लौटती है, वही बहिरंग चेतना जब अंतरंग होती है, विषयानंद से जब वैराग्य होता है, आत्मानंद का अनुभव हो जाता है। चेतना एक ही, एक समय में एक ही काम करेगी।
तो जीवन को हम केवल शरीर माने, बहुत लोग मानते हैं। मानने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन विवेक करना चाहिए। केवल फूंक से हिमालय पहाड़ को उड़ा देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक सूक्ष्मतम ज्ञान सत्ता है, उसका स्वरूप ज्ञान ही है। न्याय दर्शन ने कहा ज्ञानाधिकरणम आत्मा, उस आत्मा का स्वरूप ज्ञान ही, जहां है वहां ज्ञान संबंध से। तो भीतर आत्मा और बाहर शरीर, दोनों का संयोग जीवन, उसे ही वेदांत की भाषा में आत्म और अनात्म कहते हैं। शरीर अनात्म है, चेतन आत्मा। सांख्य दर्शन की भाषा में उसे ही प्रकृति और पुरुष कहते हैं। शरीर प्रकृति और प्रकृति रूप पूर्व में शयन करने वाला पुरुष। पुरुष का मतलब जो बाएं ओर बैठे लिंग भेद से पुरुष यानी नर बैठे हैं, और ठीक पश्चिम सामने सामने माताएं बैठी हैं। इस पुरुष पुरुषा का मतलब नहीं, वह पुरुष तत्व नर के अंदर भी है और नारी के अंदर भी है। पुरुष शब्द है। थोड़ा सा व्याकरण की ओर चलिए, व्याकरण भी हमारी उलझन को मिटाता है। जैसे बहुत सारी अवैज्ञानिक मान्यताओं को विज्ञान ने ढाकर नीचे गिरा दिया है। विज्ञान का आविष्कार नहीं हुआ होता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर प्रखर नहीं हुआ होता, तो धर्म के क्षेत्र में कम अंध परंपरा नहीं थी जिसका उच्छेद विज्ञान ने किया है। विज्ञान बहुत सहयोग किया हमें। अभी आपने कुछ वर्ष पहले देखा कि शंकर जी के बाल बच्चे को भूख सताने लगी। उसमें जो बहुत ज्यादा बुभुक्षित हो गए गणेश जी, लीटर लीटर दूध पीने लगे। बहुत वर्षों के बाद भूख सताई होगी उनको, और किसी ने चम्मच पिलाया, बूंदें पिलाई। छोटे मियां छोटे, बड़े मियां सुभान अल्लाह। आपके यहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पत्नी ने 1 लीटर दूध पिलाया है। हम काहे नहीं, बड़े आदमी के हाथ से बहुत दूध पिया होगा बेचारा, उसको भी भय होगा, मुख्यमंत्री पत्नी है, बहुत पियो न तो मारे जाओगे। तो गणेश जी की मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों ने दूध पिया। हम लोग कुछ लिखने के लिए बैठे थे, वैज्ञानिकों ने एक दशा बाकी नहीं रखी ऐसे सिद्धांत के प्रतिपादन करने वालों की। दूसरे ही दिन अखबार में बड़े बड़े लेख निकलने लगे कि गणेश की मूर्ति को दूध पिलाने वाले धोखेबाज लोग। इस वैज्ञानिक युग में भी तुम लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हो। मिट्टी की मूर्ति दूध कैसे पी जाएगी? बड़ी लंबी खबर वैज्ञानिकों ने ली गणेश की मूर्ति को दूध पिलाने वाले लोगों की। इसका मतलब है कि विज्ञान भी अंध परंपरा के खिलाफ हमारे साथ चल रहा है। अवास्तविक अवैज्ञानिक मान्यताओं के खिलाफ हमारा सहयोग विज्ञान भी करता है। और अध्यात्म के क्षेत्र में सदगुरु कबीर साहब को दुनिया के विचारक कहते हैं। कबीर एक अध्यात्म वैज्ञानिक संत हैं। जैसे विज्ञान बिना शोध किए बात नहीं मानता है, अनुमान पर चले तब वो वैज्ञानिक पौराणिक होगा। विज्ञान अनुमान पर नहीं चलता है, शोध पर चलता है, रिसर्च पर चलता है, एक्सपेरिमेंट करते किसी बात को मानता है। का अध्यात्म के क्षेत्र में कबीर साहब एक वैज्ञानिक संत हैं। जब लग नहीं देखो निज नैना, तब लग मानो न शास्त्र या गुरु के बैना। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण कबीर साहब की। कबीर साहब लिखा पढ़ी की परंपरा में नहीं चलते हैं। कुछ लोग कबीर साहब से आकर उलझते हैं कि आपसे हमारे विचारों का तालमेल नहीं बैठता है। कबीर ने कहा कि नहीं बैठेगा। कहा आपसे हमारी सोच भिन्न चली जाती है, परंपरा से आपके विचार भिन्न चले जाते हैं। कबीर साहब ने कहा कि मेरे विचार भिन्न जाएंगे। कहा क्यों? कहा है कारण। कहा क्या कारण? कबीर ने कहा कि तेरा मेरा मनुआ एक कैसे होए रे।
ए पूर्ववर्ती पीढ़ी के लोग, तुम्हारे विचारों से हमारा विचार भिन्न जाएगा, क्यों नहीं जाएगा?